जज़ा और सजा का मामला जो है ये अल्लाह ताला और बंदे का आपसी मामला है, पर्सनल मामला है। इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर आप माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो फतवे लगते हैं और आपको जो रोका जाता है, जो आपको टोका जाता है, वो तो आपके ज़ाहिरी अमाल को देख के रोका जाता है ना। इनके अकाउंट के ऊपर जाके देखिए, आपको क्या नजर आता है? क्या इन्होंने अपने माजी की जो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दी हैं, राह रास्त पर आ गए? नहीं। एक स्टेप नीचे आके देखेंगे आपको गंद बला नजर आएगा, एक स्टेप ऊपर आके देखेंगे तो मैं मदीने चला। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। ये तो वही हिसाब हुआ ना कि कुछ हिस्सा जो है उसके ऊपर तुम ईमान ले आते हो और कुछ हिस्सा जो तुम्हें समझ नहीं आता तुम उसको छोड़ देते हो। मैंने यकीन करें इसके ऊपर वीडियो बनानी नहीं थी, जब से रमजान शुरू हुआ है मुझे यही कुछ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे एक मेरे फॉलोअर ने इनकी वीडियोस के नीचे आए हुए कमेंट्स भेजे हैं और वो कमेंट्स देखकर मेरी रूह कांप गई। कमेंट्स क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे, माशाल्लाह आप राह रास्त पर आ गई। लोग लिख रहे जी माशाल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, माशाल्लाह इनको हिदायत मिल गई। हिदायत मिली होती तो पिछली वीडियोस डिलीट करके मक्के मदीने जाती ना। हमारे लिए भी दुआ करिएगा। इस नौयत के मैसेजेस लोग इनको कर रहे हैं, इन लोगों को तो साइड पे कर दो। तुम लोग कौन लोग हो यार? क्या बनाया हुआ दीन को कि 11 महीने एक साइड पर, ये एक महीना एक साइड के ऊपर। चलो कंटेंट भी निकल आएगा, वैसे भी जारी बात है नंग बुना लोगों ने देखना नहीं है क्योंकि रमजान चल रहा है। तो फिर रमजान में लोगों को फिर जो है दीन ही दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर जो है दोबारा से अपने ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। लोग तो एडजस्ट हो ही गए हैं, लोगों के दिमाग तो एडजस्ट हो ही गए हैं। ऐसे जैसे इन्होंने अपना माजी बिल्कुल जो है वो छोड़ दिया है और उसके बाद राह रास्त पर आ गए, वो एक अलग केस होता है। दीज आर द पीपल हु आर द गाइडेड पीपल। अल्लाह ताला की तरफ से खास इनायत होती है, जो अपने माजी के तमाम गुनाहों को छोड़ के खत्म करके राह रास्त के ऊपर आ जाते हैं। वो मेरे से और आपसे ज्यादा अच्छे होते हैं। ये चीज गलत है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। आप पिछले 2 सेमेस्टर से क्लासरूम में एक ही सीट के ऊपर आके बैठ रहे हैं। आपके राइट साइड पर विंडो है और उस क्लास में उस टेबल के ऊपर आप आके बैठते हैं जहां पर विंडो बिल्कुल करीब होती है और उस सीट के साथ आपकी एक एसोसिएशन, एक बॉन्ड बन चुकी है। 2 सेमेस्टर के बाद आप आकर देखते हैं अचानक से उस सीट के ऊपर कोई और बैठा होता है। आपको एकदम से शॉक लगेगा, आप कहेंगे यार मैं बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। आप किसी और सीट के ऊपर बैठ तो जाएंगे लेकिन आपकी नजरें जो हैं वो उसी सीट के ऊपर जमी होंगी जहां पे आप बैठा करते थे और उस सीट के ऊपर कब्जा हो गया। कुछ दिन के बाद देखा वही बंदा, वही स्टूडेंट जो उस सीट के ऊपर बैठा हुआ था, आज वही सीट के ऊपर बैठा हुआ। 15-20 दिन के बाद आप कहेंगे यार ये क्या जगह मलते जा रहे हो तुम। और वो एक बंदा जो है वो सारी क्लास की जो जगह मल रहा है कि ये भी मेरी सीट है, 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 मैं चाहे जहां मर्जी बैठूं। और यही हो रहा है यहाँ पर। जो लड़कियां पर्दा करती हैं, जो लड़कियां सर के ऊपर दुपट्टा रखती हैं, जो अपनी डीपी नहीं लगाती, अल्लज़ीना हुम ली फुरूजिहिम हाफिज़ून, दे गार्ड देयर प्राइवेट्स, वो क्या महसूस करेंगे यहाँ पर? उनके लिए तो तुम लोग माशरे के अंदर जगह खत्म करते जा रहे हो ना। ऐसी लड़कियां क्या सोचेंगी? गंद के ऊपर, फहाशी के ऊपर भी तुम लोग काबिज हो और हाँ जब दीन की बात आती है तो उसके ऊपर भी तुम लोग काबिज हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग के तो 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तुम लोगों को लोग देखेंगे। यू क्रिएट इन्फ्लुएंस। तुम लोग उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो कि घर में बैठी हुई हैं शरीफाना अंदाज में, उनको क्या पैगाम दे रही हो कि यार देखो इट्स अ नॉर्मल थिंग, गंद करो, फहाशी करो, तुम्हारी तो वीडियो वायरल भी हो जाए, उसके बाद भी तुम हज पे निकल जाओ, कोई मसला नहीं है। कोई नॉर्मल करो इस चीज को, कोई बोलता क्यों नहीं है इसके ऊपर? बात को समझने की कोशिश करें। दिस पॉइजन इज बिकमिंग नॉर्मल इन द सोसाइटी। अगर तो ये उम्रे से वापस आके अपना कंटेंट चेंज कर लें, अपनी माजी की वीडियोस डिलीट कर दें, राह रास्त पर आ जाएं, तो आपका सबसे बड़ा हामी मैं हूंगा, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूंगा। ये तो वैसे ही है, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत। अल्लाह ताला ऐसी तौबा तो कबूल नहीं करता कि आप तौबा करें, उसके बाद फिर गुनाह करें, फिर तौबा करें, फिर गुनाह करें, फिर तौबा करें, फिर गुनाह करें।